ठीक है, नाउ आई एम ओके। तो फिर आपके पास कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। ये कोविड वाला जो हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज अ नेचुरल फैक्टर जिसकी वजह से मास्क और सैनिटाइजर्स की सप्लाई भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई। एंड अदर देन दैट, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाती है तो आपकी कई चीजें जो हैं उसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है और उसके लाइक प्राइसेस भी कम हो जाती है। अब ये आप मोबाइल फोन्स पे देख सकते हो या मोबाइल फोन्स के सिम कार्ड्स पे देख सकते हो। क्योंकि जब आर पेरेंट्स यूज टू लाइक, उन्होंने जब स्टार्ट किया था, तो ये मोबाइल फोन जो सिम अब आप लोग 100 रुपए में और फ्री की सिम्स मिल रही हैं, इट वॉज मोर कॉस्टली देन द फोन। ठीक है, क्योंकि आपके पास बड़ी लिमिटेड सप्लाई थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज कर गई है दैट वी मूव टू 4Gs एंड 5Gs। उसकी वजह से, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की वजह से, यू कैन इंक्रीज द सप्लाई। और जब भी अदर देन द प्राइस कोई सप्लाई चेंज होती है तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट अगर सप्लाई बढ़ रही है, एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट अगर सप्लाई कम हो रही है। So anyone who has a question on this? तो कंक्लूजन ये कि अगर हमारी सप्लाई हो तो फिर वी कैन इंक्रीज द डिमांड, डिपेंड करता है। अच्छा, कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। कंक्लूजन यहाँ पे आ रहा है। देखो, डिटर्मिनिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इज द कंक्लूजन। बेसिकली जहाँ पे आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मिलता है ना, ये अगर आप 16.5 अपने स्क्रीन पे देख रही हो, तो जहाँ पे आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मिलता है और जहाँ इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द पॉइंट वेयर योर इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है कि इस प्राइस से ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि अगर इस प्राइस से ज्यादा चार्ज करोगे तो जो बायर है वो खरीदेगा नहीं। ठीक है, और बन गया। इस प्राइस से अगर आप कम चार्ज करोगे तो आपको नुकसान होगा। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। ऑल राइट, सो बाय द वे देर सर, ये बना कैसे ग्राफ, लाइक हाउ कैन वी मेक ओके, इट? आई विल टेल यू कैसे बनाएं। देखो, डिमांड कर्व ऊपर आपने देखा था। ये डिमांड कर्व विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लाइक द वाई एक्सिस एंड इट विल गो डाउन टू द एक्स एक्सिस नीचे। सही है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। तो आप तीन कोई पॉइंट्स ले लो इस तरीके से, जिसमें ज्यादा प्राइस हो, कम क्वांटिटी हो, फिर थोड़ी सी कम प्राइस हो, क्वांटिटी बढ़ जाए, फिर बिल्कुल कम प्राइस हो और क्वांटिटी और बढ़ जाए। तो यू कैन मेक द डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व का जो सप्लाई कर्व का जो होता है वो नॉर्मल होता है। लाइक इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। तो फिर आप कम प्राइस पे कम सप्लाई, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा और बहुत ज्यादा प्राइस पे और ज्यादा। सो यू कैन मेक द सप्लाई कर्व लाइक दैट। और वो सप्लाई कर्व जो है इवेंचुअली व्हेन इट मीट्स द डिमांड कर्व तो आपकी प्राइस मैच कर जाएगी। दिस इज व्हाई आई एम आस्किंग यू पीपल। अच्छा, डू वन थिंग, take 5 minutes to read the demand and supply curve instead of rushing. It's better कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो take exactly 5 minutes from here और ये पढ़ो डिमांड और सप्लाई वाला। So if you have questions then you can ask me then and there. Okay, ओके 11 सर। 11:50 पे I'll ask you again.
Sir, All right, so are we back? yes sir. Sir, I have. पढ़ लिया? जी सर, पढ़ लिया सर। ये 16.3 वाला ग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस, 16.3 वाले ग्राफ में। जी 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 जी, तो इसमें महा देखो, ये मैंने बताया ना, इट्स वेरी सिंपल। जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो एज अ प्रोड्यूसर आपका दिल चाहता है कि मैं ज्यादा बेचूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया कोविड के टाइम में सैनिटाइजर का। मैंने कहा उन्होंने देखो 200 का बना के रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली दे वर एबल टू सेल इट फॉर 800। तो कौन नहीं बेचना चाहेगा? प्रोड्यूसर को जब इतना फायदा होगा तो वो क्यों नहीं बेचना चाहेगा? दे विल डेफिनेटली ट्राई टू ठीक है, सेल इट। तो सर व्हाट तो अबाउट द लैम्बोर्गिनी? लाइक वो तो वो तो इतना इतना मतलब इसकी तो डिमांड भी नहीं, येट पीपल बाय, और उसकी मतलब एडवर्टाइजमेंट भी नहीं इतनी करनी पड़ती, और फिर भी लोग उसको खरीद रहे अच्छा, हैं। उसकी वो डिमांड भी। इसलिए खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड है, लेकिन उसकी डिमांड इज लाइक एक जगह पे है। मतलब वो जो बहुत ही एलीट क्लास है, दे आर द वंस हु डिमांड दैट प्रोडक्ट। तो उनको इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनका मतलब उनको एडवर्टाइजिंग इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनका ब्रांड नेम इज ह्यूज। सही है, उनका ब्रांड नेम इज ह्यूज एंड दे डू नॉट वांट एनीवन टू कम इन बिटवीन और वो बोलेंगे हम इसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। पीपल आर ऑलरेडी अवेयर, और जो कि एक बहुत ही एलीट क्लास है जो अपने आप को समझती है कि हम इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और हमारी इतनी क्लास है कि हम इसको चला सकते हैं। ओनली दे आर द वंस हु बाय दिस प्रोडक्ट। ऑलराइट। ओके, तो फिर उसकी सप्लाई जो है इट्स नॉर्मल। हाँ, अब मुझे ठीक है। बाकी बताओ। एनीवन एल्स हु हैज अ क्वेश्चन? डिड वी रीड थ्रू? कौन कौन है यहाँ? अनुषे, डिड यू रीड इट? यस सर। सर आप कह रहे थे कि पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो थे बिफोर आई जॉइंड, आप उनका लिंक भेज देंगे? हाँ, वो तो आज जो है ना वो सारे अपलोड हो जाएंगे। मतलब देर देर आर 6 लेक्चर्स विच आर ऑलरेडी अपलोडेड, 2 to 3 आर लेफ्ट। तो वो आज अरीशा अपलोड कर देगी। आई विल सेंड इट टू हर। ओके सर, कहाँ पे अपलोड होंगे? शी विल अपलोड इट ऑन YouTube वाला चैनल। आई थिंक Dropbox is for the teachers and YouTube is for the students. So I'll ask her and I'll let you know. आप वरना ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। ओके सर। सो व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जैसे वो एक साथ यूज होते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने आपको प्ले स्टेशन का एग्जाम्पल दिया था, आप सीडी रोम का एग्जाम्पल ले लो। जैसे पहले डीवीडी प्लेयर्स होते थे, तो डीवीडी प्लेयर का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज सीडीज। वो एक साथ यूज होती है ना। तो अगर डीवीडी प्लेयर की प्राइस बढ़ेगी तो सीडी की प्राइस भी बढ़ जाएगी। सही है? या सीडी की डीवीडी प्लेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो सीडीज की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि डीवीडी प्लेयर्स की डिमांड कम है तो सीडीज की भी डिमांड कम हो जाएगी। वैसे ही अगर आप टी का एग्जांपल लो तो टी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पत्ती और दूध आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ द प्राइस ऑफ इफ पीपल आर यूजिंग मिल्क ओनली फॉर टी, तो अगर मिल्क की प्राइस बढ़ती है तो द डिमांड फॉर पत्ती will also decrease, क्योंकि प्राइस मिल्क की बढ़ी है एंड वी आर एक्चुअली डूइंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सही है? ओके,
तो सर अच्छा, उनसे इक्विलिब्रियम प्राइस होती है वो हम इसीलिए उसको फाइंड आउट करती हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी जो सी प्राइस है वो मार्केट लेवल से ऊपर ना और हमारी कॉस्ट प्राइस को मैच कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं। बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब है यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों खुश हैं खरीदने और बेचने में, इसलिए निकालते हैं। इससे ज्यादा अगर चार्ज करोगे तो डिमांड नहीं होगी, मतलब आपका जो सेलर है, वो जो बायर है, ही विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट। इससे कम रखोगे तो आपका सप्लायर विल नॉट ट्राई लाइक टू सप्लाई द प्रोडक्ट, तो इसलिए आप इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करते हो। ओके ओके। वलीद साहब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ग्राफ 16.2 और 16.4 समझा देंगे? जी बिल्कुल समझा देंगे। 16.2 को देखो। 16.2 में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका न्यू डिमांड कर्व जो है वो राइट पे चला गया है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब मैंने आपको बेटा ये बताया कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, अगर मेरी इनकम 50,000 से 60,000 पे चली जाती है तो मेरा शॉपिंग का जो डिमांड कर्व है विल शिफ्ट टू द राइट। मैं शायद महीने में एक दफा शॉपिंग पे जाता था, अब मैं 2 दफा जा रहा हूँ। मतलब शॉपिंग से बोल लो कि मैंने कपड़े खरीदने का डिमांड फॉर क्लोथिंग विल इंक्रीज फ्रॉम डी टू D1। सही है, मतलब क्योंकि मेरी इनकम बढ़ी है तो मेरे पास ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं 10,000 रुपए कहीं और स्पेंड कर सकता हूँ, इसलिए। या अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने जो आपको दूध और पत्ती का एग्जांपल दिया कि अगर द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस तो लोग जो हैं वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सो द डिमांड फॉर टी विल शिफ्ट टू द राइट, दैट इज फ्रॉम डी टू D1। अब बताओ समझ आया? यस सर। ओके, तो ऐसे सर ही। उन्होंने प्राइस ऑफ हॉलीडेज क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इनकम लिखनी चाहिए थी ना। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ हॉलीडे डिमांडेड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ी तो आपने हॉलीडे पे जाने का सोच लिया, इसलिए आपकी इनकम बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है? ओके ओके। ओके। द लास्ट थिंग वाज, वलीद ने जो मुझसे पूछा वो थी सप्लाई ऑफ राइस। अब सप्लाई ऑफ मतलब सप्लाई का पूछा कि सप्लाई क्यों शिफ्ट हो गई लेफ्ट पे। देखो, सप्लाई जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, तो आपका गुड जो आपने प्रोडक्ट बनाया होता है वो महंगा हो जाता है। और महंगा गुड जो है वो आपको कम सप्लाई करना चाहते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर डिमांड कम करेगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा। इसलिए जब भी ऐसा होगा तो आपकी सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो अगर आप बोलो कि यार वर्कर्स की वेजेस बढ़ गई हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आप अपनी सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दोगे। सही है? यस सर। वलीद, सही से समझ आ गया ना? जी सर बिल्कुल। ओके गुड। अच्छा, अब इंस्टेड के हम आगे जाना है हमें, लेट मी जस्ट सी क्या क्या रह गया इन दिस चैप्टर। हमने इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ लिया। अब हमारे पास फीचर्स ऑफ मार्केट हैं, जो वन थिंग दैट इज लेफ्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अच्छा, वी हैव लाइक हाफ ऑफ द चैप्टर स्टिल लेफ्ट। तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम अभी फीचर्स ऑफ मार्केट कर लें, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील डू द अदर एस्पेक्ट्स। ऑलराइट? ओके सर। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मार्केट, सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी लोकेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी टारगेट ऑडियंस एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। अगर आप बहुत हाई एंड प्रोडक्ट हो तो कराची में यू विल एक्चुअली गो फॉर वो जगहें जहाँ पे आपको हाई एंड लोग मिल रहे हो। सही है? तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपकी लोकेशन किस जगह पे होनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल रिटेल स्टोर खोल रहे हो, या आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, या आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हो,
उसकी लोकेशन शुड बी समवेयर वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज। ये ना हो कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस से बहुत दूर खोल लो और फिर आपको उन तक पहुंचना मुश्किल लगे। ओके, ये तो होती है लोकेशन। द सेकेंड इज मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब होता है कि आप कितना प्रोडक्ट बेच सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेल, मतलब यूनिट्स, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स। तो ये चीजें 3 वजह से इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट इज कि आपके मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि क्या ये मार्केट वर्थ है एंटर करना या नहीं, मतलब यहाँ इतनी सेल्स होंगी कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो या नहीं। दूसरा, यहाँ पे आप अपना मार्केट शेयर भी कैलकुलेट कर सको। और तीसरा ये कि इस मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं या ये डिक्लाइन में जा रही है। तो ये मार्केट कैन बी लाइक, इफ वी टॉक अबाउट फूड इंडस्ट्री, तो हम ये देखेंगे कि भाई इस मार्केट में जो है वो क्या ये वर्थ इट है अभी एंटर करना, या इधर डिमांड नहीं है। दूसरा ये देखेंगे कि यहाँ बाकी मार्केट शेयर्स कौन सी कंपनीज के ज्यादा हैं और हम कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। और थर्ड ये कि इस वक्त ये मार्केट कहाँ है। इफ इट्स इन ग्रोथ तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू विल एंटर द मार्केट। इफ इट्स इन डिक्लाइन सो यू विल नॉट एंटर द मार्केट। सही है? यस सर। ओके, देन वी हैव मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जो मार्केट है वो ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ बोथ द थिंग्स, सेल्स वॉल्यूम और सेल्स वैल्यू। अगर ऐसा कर रहा है सो यू विल डेफिनेटली वांट टू एंटर द मार्केट एंड यू विल से कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज हैं। बट इफ यू फील कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और मार्केट डिक्लाइन में, सो डोंट ट्राई टू एंटर द मार्केट एट दैट पॉइंट, अदरवाइज यू विल फॉल बैडली। ठीक है? और लास्ट चीज जो आज So की how हम, can we know that the market is in decline? अच्छा, हमें सिर्फ ऐसे प्रॉफिट की पता वजह से? चलता नहीं, प्रॉफिट की वजह से नहीं, सेल्स की वजह से। सेल्स, मार्केट ग्रोथ मेजर होती है सेल्स यूनिट से और सेल्स वॉल्यूम से। सो इफ द सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स यूनिट को आप कंपेयर करोगे पिछले 2-3 साल से, इफ इट्स इंक्रीजिंग देन इट्स अ गुड थिंग, एंड इफ इट्स नॉट इंक्रीजिंग सो यू विल इवेंचुअली फील के यार हमें चेंज लाने की जरूरत है, तो आप इसको चेंज कर, मतलब यू विल नॉट गो इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। ओके। अच्छा, एक चीज होती है मार्केट शेयर, ये मैंने आपको बताया था कि आपके फर्म की सेल कितनी है इन कंपैरिजन टू द टोटल मार्केट। ठीक है? तो जितना ज्यादा मार्केट शेयर होता है उतना आपके लिए अच्छी बात है, because that can be actual, this can actually show that you are becoming the market leader. आपकी सेल्स आर हायर देन योर कंपीटिंग बिजनेस। आपके साथ रिटेलर काम करने को ज्यादा खुश होगा, कस्टमर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट लेने पे ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज यू हैव लाइक अ ब्रांड नेम इन द मार्केट। आप जो शॉप्स हैं वो आपका प्रोडक्ट रखेंगे, सप्लायर्स वुड बी मोर देन विलिंग टू सप्लाई यू। तो इस तरीके से मार्केट लीडर बनके यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज। सही है? सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। नहीं, एक लास्ट चीज देख लो, कंपेटिटर्स होते हैं। कंपेटिटर्स कौन है इन द मार्केट? कंपेटिटर्स आर दोज पीपल हु आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ अ बिजनेस एज यू। ये आपके लिए एक तरीके के दुश्मन है। ठीक है? एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्ट्रैटेजी इज बेटर देन देम। और उनकी स्ट्रैटेजी से अगर आप बेहतर करोगे then only you will be able to achieve better sales and better profits. कहीं भी अगर वो आपसे बेटर हो गए तो आप पीछे रह जाएंगे। सही है? ओके। Anyone who has a question? No, No, sir. sir. Okay, so we'll stop over here. अगली क्लास में प्लीज मुझे ये याद दिला देना कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से, और वहाँ जो आपको भी क्वेश्चन है वो भी बता देना। दूसरे सर चैप्टर, हमारा पिछला चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें से 1-2 टॉपिक्स रह गए थे। बस ठीक है, तो वो वो मुझे कब? बता देना। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। जी। Okay, sir. Allah Hafiz.